आइए आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। दशहरा कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा बड़ी धूमधाम से पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और रायपुर में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। रायपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। कार्यक्रम स्थल सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के कई नेता भी उनके साथ इस समय मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और अब से कुछ ही देर बाद रावण के पुतले का दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह भव्य आयोजन, रामलीला का मंचन भी। आप दो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है। वो दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल आपको नजर आ रहे होंगे। और एक तस्वीर है राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, और एक तस्वीर आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दोनों ही जगह भव्य आयोजन दशहरा के इस खास मौके पर, विजयादशमी का पर्व, अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व पूरे देश में इस समय बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में और अब से कुछ ही देर बाद रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो विजयादशमी के इस खास मौके पर जगह जगह भव्य आयोजन हो रहे हैं और कई स्थानों पर रावण के पुतले का दहन भी हो चुका है, जैसे पटना, देहरादून, लखनऊ और लद्दाख की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई स्थान ऐसे हैं जहां पर रावण के पुतले का दहन हो चुका है और बड़े ही उत्साह के साथ लोग इस पर्व को पूरे ही देश में मना रहे हैं। क्योंकि कोविड 2 साल कोविड के रहे, कोविड अपने पीक पर था, इसलिए कई सारी पाबंदियां थी। ऐसे खास मौक़ों पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही थी ऐसे आयोजनों में, लेकिन इस बार पाबंदियां नहीं हैं कोरोना की, तो सभी दिल खोलकर पूरे उत्साह के साथ इस साल इस पर्व को मना रहे हैं। जगह जगह भव्य आयोजन हो रहे हैं और रायपुर से सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता आपको नज़र आ रहे होंगे और सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, पटना, लखनऊ, देहरादून और लद्दाख, जहां पर रावण के पुतले का दहन हो चुका है। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगा। तो नवरात्र के 9 दिन की रौनक के बाद दशहरा पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। और सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया है अभिनेता अरुण गोविल का, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था। और अभिनेत्री दीपिका भी वहां पर पहुंची हुई हैं, उनका भी शॉल से स्वागत किया सीएम भूपेश बघेल ने। और काफ़ी उत्साहित हैं लोग इस साल इस खास पर्व को लेकर। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और भव्य आयोजन इस समय। रायपुर के लिए कुछ खास पल, क्योंकि रील के राम अरुण गोविल इस समय इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका भी पहुंची हुई हैं इस खास कार्यक्रम में और अरुण भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार रामायण में निभाया था। तो रायपुर वासियों के लिए काफ़ी खास दिन, क्योंकि 2 खास मेहमान रायपुर में
इस आयोजन को और भी खास बना रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी पहुंच चुके हैं मंच पर। सीएम भूपेश बघेल ने अभिनेता अरुण और अभिनेत्री दीपिका का शॉल से यहां पर स्वागत किया है और अब से कुछ ही देर में रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। हालांकि बारिश ने खलल डालने की कोशिश की, बारिश ने बाधा बनने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मौसम खुला और व्यवस्थाएं ठीक तरीके से यहाँ पर की गई और अंततः अब रावण दहन का इंतज़ार सभी को है। सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, बुराई के पुतले को जलाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी जब रावण का पुतला जलेगा। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ये पर्व। देश की राजधानी दिल्ली से भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं इस समय। एक तस्वीर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे। रामायण के राम, रील के राम अभिनेता अरुण आपको नजर आ रहे होंगे और रामायण में माँ सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका भी आपको नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर रामलीला का भी आयोजन किया गया है और वहां पर मौजूद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो पूरे देश में इस समय धूम है दशहरा की, लोग काफी उत्साहित हैं रावण दहन को लेकर। जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम के जयकारों से पूरा मैदान यहाँ पर गूंज उठा है। जनता को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर जी। उद्बोधन के लिए समर्पण करता हूँ। तो कई स्थानों पर आप देख सकते हैं रावण दहन, रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। पहले एक कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाता है, फिर मेघनाथ के पुतले का दहन होता है और उसके बाद आखिर में रावण के पुतले का दहन। तो कई स्थानों पर रावण दहन होता हुआ तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। रेलवे के डीआरएम बहुत सम्मानित आदरणीय श्यामलाल गुप्ता जी और हमारे बीच में आज जो रामायण धारावाहिक में भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की। इसलिए विजयादशमी का पर्व आज के दिन मनाया जाता है। ये देखिए तस्वीरें रावण के पुतले का भी दहन होता हुआ और दूसरी तस्वीर है रायपुर की, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और यहां भी रावण के पुतले का दहन होगा और देश के कई स्थान ऐसे हैं जहां पर रावण के पुतले का दहन कई स्थानों पर हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों की आप देखिए संख्या। पटना, देहरादून, लखनऊ और लद्दाख में रावण के पुतले का दहन हो चुका है। कई स्थानों पर अभी इंतज़ार हैं जहां पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रावण के पुतले का दहन हो। अरुण गोविल जी, माता सीता जी आज हमारे बीच में आई है, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। भगवान श्री राम के संदेश और विराट स्वरूप को हर घर तक पहुंचाने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने रियल सोच के साथ रामानंद सागर जी को रामायण सीरियल तैयार कर दूरदर्शन के माध्यम से प्रस्तावित करने का सुझाव दिया था। 1987 में प्रस्तावित अपने पहले एपिसोड के रामायण का यह धारावाहिक आज भी उतना ही लोकप्रिय और जन जन के लिए प्रेरणादायक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में राम गमन पथ तैयार कर भगवान राम का
छत्तीसगढ़ से जुड़ाव की पूरी दुनिया के सामने लाया है। छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हर पर्यटक और श्रद्धालु माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का भी आयोजन होता है। शस्त्र पूजा के बाद रावण के पुतले का दहन किया जाता है। जगह जगह शस्त्र पूजा भी हुई, शस्त्रों की पूजा हुई और उसके बाद रावण के पुतले का दहन। फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीर, जहां पर विजयादशमी के इस खास मौके को और भी खास बनाए हैं। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार निभाने वाले अरुण जी और माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। कुछ देर बाद रावण के पुतले का दहन होगा और दिल्ली की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और वहां पर रामलीला का आयोजन हो रहा है। तो देश के कई स्थान ऐसे हैं जहां पर रावण के पुतले का दहन हो चुका है कई स्थानों पर, वो भी तस्वीरें जय सिया राम। और जोर से एक बार और हो जाए। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मेयर एजेस भाई और मुख्यमंत्री भूपेश जी बघेल, भूपेश जी बघेल, एकदम क्लोज है भाई। आज छत्तीसगढ़ रायपुर में सुबह ही हम मुंबई से आए और कौशल्या मां के मंदिर में हम गए। मैं जानती थी कि राम जी का नन्हार यहाँ है, तो सभी मुझे पूछ रहे थे प्रेस कि कैसे लगता है राम जी के नन्हाल आकर। मैंने कहा कि आप ये क्यों नहीं कहते कि कैसे लगता है ससुराल आके। तो हूं ना मैं आपकी बहू, हाँ या ना? आज एक बहुत पावन दिन है। हर साल जब दशहरा आता है तब हम यही सोचते हैं कि रावण बहुत। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।